हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ये लेक्चर नंबर 30 है, जिसमें हम लोग कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले जितने भी आर्टिकल्स हो चुके हैं वो सारे के सारे परमुटेशन पे डिपेंडेंट थे, ठीक है। और सिंपली हम लोग को पता है कि परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट होता है और कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन के कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन मीन्स क्या होता है? सिलेक्शन होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम अरेंज करते हैं, ये फुल स्क्रीन हो जाता है। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। चीज़ों को समझिएगा, क्या होता है? सिलेक्शन होता है। ठीक है। अब सिलेक्शन किसका? तो यहाँ जैसे NCR लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है टू सेलेक्ट R। और R की जो वैल्यू होती है वो R की वैल्यू लेस R इक्वल टू N होती है और ग्रेटर R इक्वल टू 0 होती है। टू सेलेक्ट R ऑब्जेक्ट आउट ऑफ N different object, out of N different object। ये सिंपली डेफिनेशन होती है NCR की। और ध्यान रखना है कि R की जो वैल्यू होती है वो 0 से N के बीच में होता है। और यहाँ पे हम लोग को सबको पता है कि भाई N जो होता है, N और R जो होते हैं वो N एंड R ये बिलोंग्स टू, आप नेचुरल बोल सकते हैं, ठीक ना। और जनरली हम R की वैल्यू को 0 भी ले सकते हैं, इसलिए इसका नंबर होल भी नंबर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो नेचुरल बोल दीजिए या तो होल नंबर बोल दीजिए, ठीक ना। क्या बोल देते हैं? होल नंबर बोल सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है। तो NCR का मतलब क्या हो गया कि अगर हमने R ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है N ऑब्जेक्ट से तो क्या लिखेंगे? उसे NCR लिखेंगे। और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज डिफाइंड एज N फैक्टोरियल डिवाइड बाई R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल होती है, ठीक है, जिसका हम लोग को यूज़ करना है। N फैक्टोरियल डिवाइड बाई R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल होता है, ठीक। इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज भी करते हैं। NCR की जो वैल्यू है ये वैल्यू कुछ इस टाइप से 1/R फैक्टोरियल और N फैक्टोरियल डिवाइड बाय N माइनस R फैक्टोरियल एक्चुअल में NPR होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब सीधा सा ये हो जाता है कि अगर हम बात करें NPR की तो NPR का मतलब होता है NCR इंटू R फैक्टोरियल, ठीक है। एक चीज़ तो यहाँ पे समझ में आ जाती है कि भाई अगर NPR की बात की जाए तो NPR का मतलब होता है अरेंजमेंट और NCR का मतलब होता है सिलेक्शन। तो N ऑब्जेक्ट से R ऑब्जेक्ट का जो अरेंजमेंट है, ये जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट का मतलब होता है कि पहले आप उसे सेलेक्ट कीजिए और देन इसके बाद आप इसको आप अरेंज कीजिए। क्या करिए? अरेंज कीजिए। तो ये तरीका होता है। तो सिलेक्शन के अंदर अरेंजमेंट के अंदर ऑलरेडी सिलेक्शन इंक्लूड होता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये बात तो समझ में आ गई कि भाई अगर NCR है तो NCR को हम लोग क्या लिखेंगे? N फैक्टोरियल डिवाइड बाई R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल, ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब अच्छा, तो कुछ पॉइंट्स के बारे में, तो जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा बेटा NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R होता है। तो इसका मतलब सीधा सा होता है कि सेलेक्ट R ऑब्जेक्ट, अदरवाइज उसको हम लोग दूसरे टर्म्स में लिखते हैं कि रिजेक्ट कर देते हैं बेटा, रिजेक्ट N माइनस R ऑब्जेक्ट। तो समझने के लिए क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कभी भी किसी भी स्टूडेंट्स की बात करें, मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स हैं अपने पास, जिनमें से 4 का सिलेक्शन करना है
तो 4 को सेलेक्ट अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि 6 अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे और 6 का रिजेक्शन हो जाएगा, 6 का रिजेक्शन हो जाएगा। तो 4 को अगर सेलेक्ट किया तो 6 को हमने रिजेक्ट किया है। इसका मतलब ये हो गया कि 10 से अगर हमने 4 को सिलेक्ट किया, इसकी वैल्यू इक्वल होगी 10 से 6 का रिजेक्शन। ये दोनों ही वैल्यू इक्वल होती हैं और इस दोनों वैल्यू को अगर देखा जाए तो ये 10C4 है इज इक्वल टू 10C10-4 है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग इसको लिख सकते हैं NCR इज इक्वल टू NCN-R। तो ये जस्ट स्टेटमेंट के हिसाब से समझ लेते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर आप n ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, R ऑब्जेक्ट का अगर आप सिलेक्शन करते हैं तो बाकी जितने बचे हुए हैं उन सब का रिजेक्शन करते हैं और ये दोनों ही प्रोसेस एक ही टाइप से होता है। ठीक है, तो NCR इज इक्वल टू NCN-R। अगर आप चाहें तो इसका फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं भाई, n फैक्टोरियल हो गया डिवाइड बाई R फैक्टोरियल हो गया और ये n-R फैक्टोरियल हो जाएगा। और राइट हैंड साइड देखा जाए तो n फैक्टोरियल है डिवाइड बाई n-R फैक्टोरियल हो जाएगा और दिस माइनस दिस n-n-R, तो n-n-R करेंगे तो प्लस R हो जाएगा फैक्टोरियल। तो ये जो वैल्यू आएगी वो n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल आ जाएंगे। तो इससे भी ये चीज़ वेरीफाई हो जाती है कि भाई R ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन या n-R ऑब्जेक्ट का रिजेक्शन दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक, अच्छा ये बात तो समझ में आ गई। तो अब क्या करना, अब ये बात करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया बेटा कि NCR अगर n ऑब्जेक्ट से R ऑब्जेक्ट का अगर आप सिलेक्शन करते हैं तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, मैक्सिमम हमेशा मिड पे होता है। क्या होता है, मिडिल में होता है, क्योंकि जब हम बात करेंगे NC0, इस चीज़ को समझिएगा, NC0 n ऑब्जेक्ट से 0 ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का हम सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं, नो सिलेक्शन, तो इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल और दिस माइनस दिस या 0 फैक्टोरियल, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाती है। और ऐसे ही अगर हम NC1 की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू n आ जाती है। NC1 की बात करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, n आ जाती है। NC2 की बात करेंगे तो n-1/2 हो जाती है। और ये वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती चली जाती हैं। ये सारी वैल्यूज इंक्रीज होती जाती, कहाँ तक जाती हैं इस चीज़ को समझना। ये हमेशा मिड पॉइंट तक जाते हैं। अगर n इवन है तो उस केस में R की वैल्यू n/2 हो जाएगी, अगर n ऑड है तो उस केस में R की वैल्यू n+1/2 और n-1/2 हो जाएगी। तो इसको अभी यहाँ पे इसी टाइप से याद रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता, क्योंकि सारे के सारे बाइनोमियल टर्म्स हैं, तो बाइनोमियल में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल हमें ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि NCX की वैल्यू अगर NCY है, अगर ऐसी कंडीशन कहीं दिख जाए आपको, तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू को y लिख लेना है। और अदरवाइज क्या हो सकता है कि NCX को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं NCN-y, NCY की वैल्यू ऐसी हो सकती है। इसका मतलब इस केस में हम x की वैल्यू को कंपेयर करेंगे n-y से और x + y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास n। ठीक है, तो ये कंडीशन भी हमें ध्यान रखनी होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हो गए 4 पॉइंट्स। नेक्स्ट ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसका यूज बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन हाँ बहुत अच्छा पॉइंट है। इस रूल को हम बोलते हैं पास्कल रूल। इस रूल को क्या बोलते हैं, पास्कल रूल होता है कि NCR + NCR-1 इज इक्वल टू n+1 CR। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसका टॉप जो होता है कांस्टेंट होता है, बेस में जो डिफरेंस होता है वो 1 का डिफरेंस होता है। तो वैल्यू क्या आ जाती है बेटा, n+1 CR। जैसे अगर एक एग्जांपल ले लें, इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे अभी, लेकिन पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए 4C2 बोल दिया जाए और 4C3 बोल दिया जाए, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस 1 का है। अगर डिफरेंस 1 का है तो क्या कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 5C3। ध्यान रखिएगा जो बड़ी वैल्यू होती है वही आप यहाँ लिखते हैं, तो 5C3।
तो इससे आपको एक चीज़ ध्यान रहती है कि भाई हाँ ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अब इसको वेरीफाई करते हैं जैसा कि भाई ये वैल्यू ऐसी आती क्यों है। तो एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। तो इसको हम लोग एक काम करें कि इसको हम लोग थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल प्लस एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर माइनस वन फैक्टोरियल, और यहाँ से माइनस किया तो एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बेटा, एन सी आर का फॉर्मूला यूज़ किया है, ठीक है। अब जब हमने ये यूज़ कर दिया है तो अब इसके बाद एक काम कर सकते हैं कि इस चीज़ को फैक्टोरियल के हिसाब से थोड़ा सा मैनेज करते हैं। एन फैक्टोरियल है, आर और आर माइनस वन में ब्रेक कैंसिल करेंगे, आर को ब्रेक कर लेते हैं, आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल कर लेते हैं। अब यहाँ पे एन माइनस आर बड़ा नंबर है, सॉरी छोटा नंबर है, तो इसे हमने एज इट इज रखा। एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई ये हो गया आर माइनस वन फैक्टोरियल, और इसे लिख सकते हैं एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। देखिए बेटा, ये सारे के सारे एक्सपेंशंस वगैरह जो है आपने फैक्टोरियल में सीखा होगा, ठीक है। अदरवाइज आप लोग बाइनोमियल को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आपको आर माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन मिलेगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल कॉमन मिल जाएगा, तो बचेगा क्या, वन अपॉन आर बचेगा प्लस का वन अपॉन एन माइनस आर प्लस वन बचेगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन बाकी है, तो एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई ये जो है आर माइनस वन फैक्टोरियल है और ये एन माइनस आर फैक्टोरियल हो जाता है। इसे कैलकुलेट कीजिए तो आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन आ जाएगा, और ऊपर क्या आएगा बेटा, आर से आर कट जाएगा तो ऊपर आएगा एन प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, तो ये जो वैल्यू आ जाती है इस वैल्यू को देखें तो एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल है, तो ये एन प्लस वन फैक्टोरियल हो जाएगा, डिवाइड बाई आर माइनस वन इंटू आर है, तो ये आर फैक्टोरियल हो जाएगा, एन माइनस वन, एन माइनस आर प्लस वन है तो एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इससे ये पता चल जाता है कि जो वैल्यू है ये एन प्लस वन सी आर है, ठीक है। तो इसका हमें डायरेक्ट यूज़ करना है, हमें फॉर्मूले के बारे में ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है, कि भाई एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एन प्लस वन सी आर आ जाएगी। यहाँ तक की बात समझ में आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट एक केस दिया हुआ है, एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर दिया हुआ है, ठीक है। फिर से वही फॉर्मूला यूज़ करना है और आपको इसको प्रूफ कर लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब इसके बाद कुछ बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस देख लेते हैं जिसको हम ईजिली यूज़ कर पाएँ परमुटेशन में, सॉरी कम्बिनेशन में, ठीक है। चलिए तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए तो फर्स्ट एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं, और वो एग्जाम्पल जो आएगा तो देख लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, देखा जाए। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं बेटा, बहुत ज़्यादा हैवी एग्जाम्पल्स नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज होता नहीं, बाइनोमियल का यूज में होता है, इन सब चीज़ों का यूज़ कहाँ होता है, बाइनोमियल में होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है 2nC3 रेशियो nC2 इज इक्वल टू लिखा है 52:3। अब आपसे कहा गया फाइंड n, अब आप n की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। भाई ये दिया गया है 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एंड 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। यूज़ कर लिया, डिवाइड बाई आ जाता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एंड n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 52/3 हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक की बात हो गई। अब इसके बाद क्या करना चाहिए बेटा अपने को, देखो ये और ये फैक्टोरियल है, ये और ये आपस में बैलेंस होंगे, तो क्या लिखेंगे बेटा हम यहाँ पे 2n लिखेंगे, फिर 2n माइनस 1 लिखेंगे, फिर 2n माइनस 2 लिखेंगे, और डिवाइड में क्या दिया हुआ है, डिवाइड में दिया हुआ है 3 फैक्टोरियल, तो 2 से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। और ये जो वैल्यू है अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ बचेगा n माइनस 1 बचेगा और n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 52/3 हो गया। n माइनस 1 से अगर हम इसे चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे 2 बच जाएगा, ठीक है। ये n और ये n कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2 बच गया, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 और ये हो गया 2n माइनस 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 52
बाई 3, 3 कैंसिल, 4 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 और 3 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। मतलब 2n-1 इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। तो n की वैल्यू जो आएगी वो 7 आ जाएगी। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई भी सी के फॉर्म में कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, सेकेंड एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं कि आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। 16 नंबर दिया हुआ है, कहा गया बेटा 18CR इज इक्वल टू दिया गया 18CR+2 दिया गया। ठीक है। देन कहा गया कि आप वैल्यू फाइंड आउट की RC5 फाइंड आउट कर दीजिए, RC फाइंड आउट। तो एक चीज़ समझते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप का दिखता है ना बेटा, NC(x) इज इक्वल टू NC(y). उस केस में क्या था, x इज इक्वल टू वाई होना चाहिए, अदरवाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू n होना चाहिए, जैसा कि प्रॉपर्टी है। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे वैल्यू हो सकती 18 इज इक्वल टू R+2 हो सकती है। इसका मतलब है कि R की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे आएगी 8, क्योंकि 2 यहाँ भेजेंगे तो 16 और डिवाइड बाई 2 तो 8 आ जाएगा। तो R 8 मिल जाएगा आपको यहाँ पर। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है। चलिए तो देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। 3 दिया गया बेटा यहाँ पर कि भाई 50C4 प्लस दिया गया समेशन ऑफ R इज इक्वल टू 1 to 6 दिया गया है, और 56 माइनस RC3 दिया गया। ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें क्या यूज़ किया जाए तो देखा जाए तो अपने पास आ जाता है 50C4। देखिए बेटा क्वेश्चन ऐसे तो समझ में आएंगे नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि हम समेशन को एक्सपेंड करेंगे। तो R की वैल्यू 1 लगाते हैं, 1 लगाए तो हमारे पास क्या आ गया 55C3 आ गया, फिर आया 54C3 आ गया, क्योंकि R की वैल्यू पहले 1 लगाया, 1 लगाने पे 55 हो जाएगा, फिर R की वैल्यू 2 लगाएंगे तो 54 आ जाएगा। अगली बार में R की वैल्यू 3 लगाएंगे तो 53 हो जाएगा, फिर 52 हो जाना है, फिर क्या आएगा बेटा 51C3 आ जाएगा, फिर 50C3 आ जाएगा। ऐसी कहानी बन जाती है। ठीक है। अब क्या करा जाए, अब इन सीरीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि चीज़ों को, कि सभी जगह 3 है यहाँ लेकिन 4 है, तो इस 4 का कनेक्शन कहीं यहाँ से तो नहीं है। देखिएगा ध्यान से, 50C4 प्लस का 50C3 कर दिया, और इसी सीरीज़ को कंप्लीट रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, 51C3, 52C3, 53C3, 54C3 प्लस का 55C3। यहाँ तक की बात है। अब अगर हमने यहाँ पे काम कर लिया है तो यहाँ के बाद अगर आप कुछ ध्यान से देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी आपको। यहाँ से लेकर के ये जो है, यहाँ पे आपको पास्कल दिख रहा होगा। पास्कल क्या था, NCR प्लस NCR-1। इसका मतलब हो गया कि इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 51C4। बड़ी वैल्यू ध्यान रखिएगा, बड़ी वैल्यू आती है ना। ओके। देन अब अगर हम इसके बाद इस नंबर को लिखते हैं फिर से सीरीज में, तो प्लस, अब अगर मान लीजिए 51C3 आएगा, प्लस बाकी रेस्ट ऑफ तो आएंगे ही आएंगे। अब इसमें अगेन देखिए, यहाँ पे अगेन पास्कल लगता तो ये वैल्यू कितनी आएगी 52C4 आ जाएगी। ठीक है। अब इस नंबर का अगर हम अगले नंबर के साथ कॉम्बिनेशन करें तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा 53C4। अब इस नंबर का यहाँ से कॉम्बिनेशन करें तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 54C4। सेम टाइप का पास्कल लगता जा रहा है। यहाँ से रिजल्ट कितना आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 55C4 आएगा, और इसके बाद यहाँ से रिजल्ट अगर देखा जाए तो 56C4 आ जाएगा। तो इस टाइप से आपका ये आंसर आ जाएगा, 56C4 आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि सी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब हम लोगों ने बायनोमियल में अच्छे से देखी हुई हैं। ठीक है। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 3 था। इससे क्या होता है, कम से कम कॉम्बिनेशन में सी का यूज जो होता है ना वो अच्छे से आपको समझ